मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से नमस्कार है और स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंपीरियल केमिस्ट्री पर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट के ऊपर हमारा 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें एक में हमने पढ़ा था कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, इसको पहचानने का, इसकी गिनती करने के क्या नियम है, जो हमने लेक्चर 1 में बताया है आपको। और लेक्चर 2 में हमने बताया कि जब हमें ये करना हो, राउंडिंग ऑफ करना हो, तो राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, यानी कि बड़ी संख्याओं को अगर छोटा करके लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। और यदि एक ऐसा दे दिया जाए कि ऐसी संख्या है, कोई बड़ी संख्या है और उसको हम क्या करना है, उसे क्या करना है कि उसे आपको एक टर्म दे देगा कि 3 या 4 या 5 सिग्निफिकेंट फिगर में दिखाइए, 4 में दिखाइए, वो हमें दिखाना होता है। तो इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए रूल भी मैंने आपको बता दिया है पिछले लेक्चर में। तो अगर सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर आपने अभी तक नहीं देखा है हमारा लेक्चर, तो पार्ट 1 पार्ट 2 इसका देख लीजिएगा। और उसके बाद हमने बताया था आपको अंतिम लेक्चर में कि इससे आगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं, साथ में इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखने वाले हैं। तो आज हमारा सिग्निफिकेंट फिगर जो है, ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी बच्चे 11th या 12th में है, साथ ही जेईई या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से समझना है, सीखना है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। 2 लेक्चर में मैंने बता दिया इससे पहले आपको। एक में मैंने बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या, उसके बारे में प्रॉपर्टीज बता दी उसकी, और साथ में मैंने दूसरे लेक्चर में बताया कि सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कैसे करते हैं, और अगर किसी डेटा को, किसी बड़े नंबर को हमको क्या करना है कि 3 या 4 सिग्निफिकेंट फिगर में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं, तो इसमें अधिक वक्त नहीं गवाते हुए हम आते हैं सीधे किस पे, अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है आज का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि एडिशन यानी कि जोड़ और घटाव सिग्निफिकेंट फिगर का यदि आ जाए तो हम क्या करेंगे और कौन से नियम का पालन करेंगे। बहुत आसान है, आप बस ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको जोड़ अगर दिया, जैसे यहां पे देखिए 2 सवाल जोड़ पे दिया हुआ है, तो आपको जो ऐड है, जोड़ जो है वो कर लेनी है। ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग, पहले ऐड कर लेते हैं इसको, उसके बाद देखेंगे कि इसमें आखिर करना क्या होगा हमें आगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक, 0 तो ऐसे हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 3 12, अब 12 और 12 4 16, 16 का 6 1 रहा। अब देखिए शेष में, अब इसको 1 इधर ऐड कर देते हैं, तो 6 4 10 8 18, एक क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, 19.680। ये आ गया हमारा आंसर। यहां तक तो हमने जोड़ कर लिया। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर वाली कौन सी विशेषता है आपको वो देखनी है। जोड़ और घटाव में दिमाग में बैठा लीजिए, आपकी जोड़ और घटाव जब भी आएगा, इसमें करना क्या है आपको कि आपको देखना है कि सबसे डेसिमल के बाद सबसे कम अंक किस नंबर में है। जिस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम अंक रहेगा, आंसर हमारा उसी टर्म में होना चाहिए। यानी कि आंसर में भी डेसिमल के बाद उतना ही अंक रहेगा जितना सबसे कम वाले में हो। तो सबसे कम तीनों में देखिए, इसमें डेसिमल के बाद 3 अंक है, इसमें डेसिमल के बाद 1 अंक है, और इसमें डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 अंक हैं। तो हमें आंसर जो है, यानी कि 2 3 और 1, हमें आंसर किस में लाना है, डेसिमल के बाद हमें 1 अंक रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसको हम आंसर में क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर में देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले देखिए 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, ये तो हट जाएगा वैसे ही। अब देखिए आप, इसके बाद क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, 19.68। लेकिन 68 यानी कि 2 अंक फिर भी हो रहा है, लेकिन लाना है किस में, लाना है 1 अंक में। अब 1 अंक के लिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि डेसिमल के बाद 9 है, यानी कि 1 ही अंक है। 1 में कैसे लाएंगे, आपको पता है कि देखिए 8 है, और 8 क्या है, याद कीजिए लास्ट क्लास में हमने सीखा था राउंडिंग ऑफ में कि 8 क्या है, 8 5 से एक बड़ा नंबर है। तो जब लास्ट का जिसको हम हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा हो, तो पीछे वाले अंक में हम क्या कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जिनको कंसेप्ट ये क्लियर नहीं है वो पिछला वीडियो जरूर देख लें। देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 19 पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए 8 को तो हटाना ही है, 0 तो वैसे हट जाएगा, 8 को हटाना है आपको, 8 को हटाना है तो क्या करेंगे, पीछे एक ऐड कर देंगे, तो 19.7 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो जोड़ में हमें ऐसा कंसेप्ट लगाना है। चलिए ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी हमें ऐड करना है। चलिए 6 के सामने कुछ नहीं है, ये 6 हो गया। इसके सामने देखिए 9 के सामने 2 है, 11 का कितना रहा, 1। अब देखिए 6 2 8, 8 5 13, 13 1 14 का 4, यहां भी 1 रहा, 3 2 5, 5 4 9, और 9 1 10 का कितना रहा, 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पॉइंट है दे देते हैं, 6 2 8 3 11, 11 1 इधर का था तो कितना हो गया, ये 12
12 का 2 रहा, और 2 के बाद अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 1 2 1 3, 3 के बाद क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें कोई समझ में दिक्कत तो होगी नहीं आपको, सिंपल सा है। 6 का 6 रख दिए यहाँ पे, 9 2 11 का 1 रख दिया यहाँ पे, और उसके बाद देखिए 2 1 3 6 3 9 5, 14 का 4 हासिल 1, 5 2 7 3 10 का 0 हासिल 1, यहाँ पे देखिए 6 2 8 3 11 1 12, यहाँ भी 1 बचेगा, 1 1 2 1 3 1 4, तो क्या हो जाएगा 42.0416, 42.0416 हो जाएगा इजीली हमारा। अब देखिए इसको हमें लिखना है, लेकिन लिखना कैसे, हमको देखना है कि तीनों जो जिस भी अंक को हम ऐड कर रहे हैं उसमें सबसे कम अंक किसमें है, डेसिमल के बाद। अब देखिए यहाँ पे इसमें तो 4 अंक है डेसिमल के बाद, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो सबसे कम वाला यही है, यानी कि डेसिमल के बाद इसमें 2 अंक है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए उसमें भी डेसिमल के बाद 2 ही अंक होने चाहिए। तो चलिए इसको सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे चेंज। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 42 पॉइंट, ये तो ऐसे रहेगा। अब देखिए आप क्या है 04, अब देखिए आप कि लास्ट में आप सबसे पहले हटाना कहां से शुरू करेंगे, आप हटाना शुरू करेंगे 6 से। अब 6 क्या है, 5 से एक बड़ा नंबर है, और आपको पता है कि जब भी अंतिम अंक 5 से बड़ा हो, तो 5 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, पीछे एक ऐड कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 4, और 4 के बाद क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 हट गया तो 6 के हटने से क्या हो जाएगा, पीछे एक जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 4 2 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए डेसिमल के बाद अभी भी कितना है, 3 डिजिट अभी भी है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद अभी भी 3 डिजिट है जो होना नहीं चाहिए था, तो हम करेंगे क्या, हम सिंपली करेंगे ये कि पीछे में देखिए यहाँ पे 2 को भी हटाना पड़ेगा। याद कीजिए 2 क्या है, 5 से छोटा है। आप याद कीजिए नियम हमारा क्या था कि यदि जिस अंक को हम हटा रहे हैं वो 5 से बड़ा हो तो पीछे एक जोड़ेंगे, जैसा हमने यहाँ किया। 6 को हटाया तो हमने 1 को 2 बना दिया, लेकिन यहाँ पे अब 2 को हटाना है। 2 को हटाने का मतलब क्या है, 2 को हटाने का मतलब ये है कि 2 5 से छोटा है, और 5 से छोटा होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको सीधे हटा देनी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42.04 हो जाएगा, 2 अपने आप हट जाएगा। तो देखिए डेसिमल के बाद यहाँ भी 2 अंक, डेसिमल के बाद आंसर में भी 2 अंक। जोड़ और घटाव में सेम रूल है, आपको बस ये याद रखना है कि जब भी हम जोड़ करेंगे तो जोड़ में क्या हो जाएगा कि डेसिमल के बाद जिस संख्या में सबसे कम अंक रहेगा हमारा आंसर भी उसी टर्म में होना चाहिए, यानी कि हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद उतना ही अंक होना चाहिए, यानी कम से कम अंक होने चाहिए। तो देखिए सबसे कम अंक इसमें कितना है, डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ भी हमारा आंसर में क्या है, डेसिमल के बाद 2 अंक है। यहाँ पे देखिए कि डेसिमल में क्या है, डेसिमल के बाद 1 अंक, सबसे कम यही है। हमारा आंसर भी क्या है, हमारे आंसर में भी डेसिमल में देखिए यहाँ पे ध्यान से 1 ही अंक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 19.7, और इसमें क्या हो गया 42.04। तो हमको लगता है ऐड में यानी कि जोड़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं किस पे, घटाव पे। अब इस तरह से हम सीखेंगे कि घटाव कैसे होता है और घटाव में कौन से नियम लगाने। तो नियम तो यही लगाना है, लेकिन करेंगे कैसे और बनाएंगे कैसे। तो चलिए चलते हैं अपने घटाव पर। देखिए अब है घटाव। घटाव में क्या करना है, सबसे पहले जो आपका प्रोसेस है जैसे आप घटाव करते हो वैसे कर लो, सिंपल सा। देखिए 3 के पीछे कुछ नहीं है तो 3 वैसे हो गया। 9 से 0 जाएगा, यानी 9 से 0 जाएगा, क्या हो जाएगा सीधा 9 हो जाएगा। 4 में से 1 घटाना है, आपको पता ही है कितना होगा। 4 में से 1 घटाइएगा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। पॉइंट 8 में से 3 घटाइएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर को लिखना है। अब इसमें हमने क्या किया है, घटाव किया है। तो जो नियम आपको ध्यान में ये बात रख लेनी है कि जो नियम हमने जोड़ में लगाया है वही सिद्धांत यहां भी लगने वाला है। कैसे देख लो, आप खुद ही देख लो। अब देखिए इसमें क्या है कि डेसिमल के बाद देखिए 3 अंक है यहाँ पे, डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 अंक है, और हमारे आंसर में डेसिमल के बाद 3 अंक है। तो सबसे कम अंक आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये दिख रहा है इस नंबर में। इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें भी डेसिमल के बाद कितना होगा, सिर्फ 2 डिजिट होगा। जैसे कि जोड़ में हमने कर दिया, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको लिखेंगे कैसे 5.3। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, देखिए 5.3। देखिए यहाँ पे लास्ट में हटाएंगे किसको, आप हटाएंगे 3 को। 3 को जब आप हटाएंगे तो 3 क्या है 5 से छोटा है। 5 से छोटा होता है तो उसको सीधा हटा देना है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। तो 3 हट जाएगा, क्या हो जाएगा 5.39 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद कितना अंक रखना था, 2 रखना था, तो 2 हमने क्या कर दिया यहाँ पे रख दिया, तो हमारा आंसर हो गया 5.39। इसमें कोई दिक्कत। चलिए अगले सवाल को देखिए, ध्यान से देखिए, पूरा समझ जाइएगा। इसमें भी घटाव करना है। देखिए 5 के नीचे कुछ नहीं है तो सीधा 5 हो जाएगा यहाँ पे। 9 में से 5 जाएगा आपको पता है 4 होगा। 4 में से 3 जाएगा आपको पता है 1 होगा। डेसिमल है दे देते हैं। अब देखिए 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से 1 ले लेंगे। 14 से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये तो फिर 1 से 1 क्या कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। अब इसमें करेंगे क्या हम,
इसमें करना ये है आपको कि देखना है सबसे कम कहाँ है। तो सबसे कम हम देख रहे हैं यहीं पे है, यहाँ पे कैसे है, तो अब देखिए 3 5 है, 2 ही है, यहाँ पे 3 है। तो हमको आंसर भी जो लाना है वो किस में लाना है, उसमें भी क्या होना चाहिए, आंसर में भी क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, हमारा जो आंसर होगा उसमें भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट होंगे, सिर्फ 2 डिजिट होंगे। ध्यान से देखिए, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 08 तो ऐसे ही रहेगा पॉइंट। अब 2 डिजिट लाना है ना, तो आपको हटाना किसको है, 5। अब 5 के लिए याद कीजिए ओड रूल, इवेंट रूल, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर नंबर 2, उसमें देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि ओड के लिए क्या रूल लगेगा, इवन के लिए क्या लगेगा। तो लास्ट में 5 है, 5 को हटाना है। 5 से पहले क्या है, ऑलरेडी एक इवन नंबर है। जब इवन नंबर होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 08.14, यानी कि 5 वैसे हट जाएगा। अब यहाँ पे अगर 4 नहीं, मान लीजिए कुछ और होता, यानी कि कोई और नंबर होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 होता, तब अगर 5 हटता तो 7 से बढ़ के वो क्या हो जाता, 8 हो जाता, जैसे कि आप जानते हैं और आप सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। चलिए एक और घटाओ है और आखिरी घटाओ, इस क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए, पूरा समझ जाइएगा। इसमें देखिए 6 के नीचे कुछ नहीं है, 6 लिख देते हैं। 3 के नीचे कुछ नहीं है, 3 लिख देते हैं। 8 के नीचे कुछ नहीं है, 8 लिख देते हैं। 9 के नीचे 6 है, 9 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, आपको पता है 3 हो जाएगा। पॉइंट है, पॉइंट दे दीजिए। 7 में से आपको पता है, 7 में से 3 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 में से 5 घटाइएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1 का तो 0 जा रहा है तो 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हमें लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में। अब कैसे लिखेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि यहां पे देखना है कि डेसिमल के बाद इस नंबर में 1 2 3 4 4 गो डिजिट है, इसमें सिर्फ 1 डिजिट है। तो हमारा जो आंसर क्या कहता है, सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, वो ये कहता है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जब आप सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसमें आपको देखना है कि जिस भी नंबर को हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उसमें आपको देखना है कि डेसिमल के बाद किस नंबर में सबसे कम डिजिट है। जिस नंबर में सबसे कम डिजिट रहेगा हमारे आंसर में भी क्या होना चाहिए, हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद उतना ही डिजिट होना चाहिए, कम से कम लाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 है, मतलब हमारा आंसर इसी टर्म में आने वाला है। इसको इस बार बड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको इसको हटाने के लिए। टफ है, कोई टफ नहीं है। देखो 134 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए 3 8 3 है। अब देखिए 6 है, 6 को आप हटाना चाहते हैं, ठीक है, 6 को आप हटाना चाहते हैं। 6 क्या है, 5 से बड़ी संख्या है। 5 से बड़ी संख्या हो तो क्या करना है, पीछे 1 जोड़ देनी है। 6 से हटेगी, 3 में क्या हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4। लेकिन आंसर तो हमारा ये आने वाला है नहीं। अब क्या करेंगे, अब देखिए आप आंसर में क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट होना चाहिए, लेकिन अभी कितने हैं, अभी 3 है, तो इससे काम चलने वाला नहीं है, अभी और मेहनत करने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे अब किसको हटाएंगे, अब 4 की बारी है, 4 को हटाना है। 4 को जब आप हटाते हैं तो 4 क्या देखते हैं, 5 से छोटी संख्या। 5 से छोटी संख्या हो जिसको हम हटा रहे हैं तो पीछे कुछ भी चेंज नहीं होता है, मतलब ये ऐसे हट जाता है। तो 4 हट गया यहाँ से, क्या वो आ गया हमारा आंसर, अब भी नहीं आया है। इसलिए नहीं आया है क्योंकि देखिए डेसिमल के बाद अभी भी 2 डिजिट है, लेकिन आपको लाना कितना है, सिर्फ 1 लाना है। तो अब किसको हटाना है, 8 को। और 8 क्या है, 5 से बड़ी संख्या है, और जब 5 से बड़ी संख्या को हम हटाते हैं तो पीछे 1 जोड़ देते हैं। तो 8 यहां से अगर हटेगा तो पीछे कितना हो जाएगा, ये 3 बढ़ के कितना हो जाएगा, 4। तो 134.4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यही है हमारे सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये 5 सवाल है, इसको आप बढ़िया से देख लीजिए। नहीं होता है तो खुद से बनाने की एक बार कोशिश कीजिए, ये सारा सवाल आपसे बन जाएगा। बस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। और कंसेप्ट क्या है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, कि जब भी हम किसी नंबर को इस तरह से जोड़ते या घटाते हैं तो हमको ध्यान ये रखना है कि डेसिमल के बाद जिस नंबर में सबसे कम डिजिट रहेगा हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट ही रहेगा, यानी कि उसी नंबर के हिसाब से आंसर बनेगा। ठीक है, जो हम आसानी से कर सकते हैं। और कैसे कम करेंगे, कैसे नंबर को छोटा करेंगे, ये आप सीख चुके हैं पिछले वीडियो में, तो इसमें आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिग्निफिकेंट फिगर का इसके साथ खत्म होता है, और उम्मीद करते हैं आप इसको पूरा समझ गए होंगे। लेकिन आज की क्लास यहीं खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने वादा किया है आपसे कि आज हमारा सिग्निफिकेंट फिगर खत्म हो रहा है। तो इसमें 2 चीजें और बची हुई है, जिसमें क्या सब पढ़ना है हमें, एक में पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन और साथ में पढ़ना है डिवीजन। तो हम दोनों देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवीजन कैसे करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं गुना और भागा। अब देखिए, अब है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोगों को सीखना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करेंगे। देखिए, जिस तरह से हमने जोड़ और घटाव में देखा उससे थोड़ा सा अलग है इसमें। जैसे जोड़ और घटाव का नियम क्या था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमने देखा कि उसमें क्या था कि हमें देखना था कि डेसिमल के बाद कितना अंक है,
कम से कम जितना होगा वही हमारे आंसर में होना चाहिए। जैसे 3 गो टर्म का यदि इस्तेमाल किया गया है तो तीनों टर्म में हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट किस नंबर में है उतना ही डिजिट होना चाहिए किसमें, हमारे आंसर में होना चाहिए। यह हमारे था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल जो आपने देख लिया एग्जांपल के द्वारा। अब इसको हम सीखेंगे यहाँ पे कि अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए या फिर डिवीजन आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखिए सबसे पहले क्या है कि जो भी रहेगा मल्टीप्लिकेशन उसको हम कर लेंगे, उसका रिजल्ट ले आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 0.042 इंटू 5.3205 है, इसको मल्टीप्लाई करना है, हमें गुना करना है। गुना हमने कर दिया है, 0.223461 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, देखिए इसलिए मैं बार बार आपको मैं पिछले वीडियो में बताया हूं कि जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं इससे पहले आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो वीडियो का है हमारा वो कंप्लीट होना जरूरी है। कारण ये है कि अब यहाँ पे देखिए कि जिसको सिग्निफिकेंट फिगर कंप्लीट नहीं है, जो सिग्निफिकेंट फिगर की गिनती नहीं कर सकता है, उसको इस सवाल बनाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि यदि आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वीडियो का सिग्निफिकेंट फिगर का तो पहले उसे देख लीजिए, फिर आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। इसको गुना कर रहे हैं, गुना में क्या है, गुना में ऐसा कोई डिजिट वाला चक्कर नहीं है जैसा कि जोड़ और घटाव में था कि डेसिमल के बाद कम डिजिट जितना होगा उतना में लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार है सिग्निफिकेंट कितना है, और जिसमें कम सिग्निफिकेंट रहेगा, जिसमें कम सिग्निफिकेंट रहेगा यानी कि आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अब ध्यान से देखो, अब इस नंबर को देखो, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ध्यान दीजिए। देखिए सिर्फ ये पीछे वाला 0 तो हो नहीं सकता, तो सिर्फ ये 2 को होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है, 2 है। इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए, तो हमारे आंसर में भी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। हमारे आंसर में क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे आएगा, देखो आप यहां पे ध्यान दो, अभी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे आंसर में, वो देखो 1 2 3 4 5 6, अभी 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां से खींच करके आपको क्या लाना है, यहां से आपको इसको करना है क्या, 2 में लाना है। 2 में कैसे लाएंगे, देखो 0.22, ठीक है, 3 4। अब देखिए एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, 1 है लास्ट में, 1 को हटाइएगा। 5 से छोटी संख्या याद कीजिए, आपने मैंने बताया था राउंडिंग ऑफ में मैंने आपको कि 5 से यदि छोटी संख्या हो तो क्या करते हैं, 5 से छोटी संख्या रहने के कंडीशन में क्या करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं, उसको डायरेक्ट हटा देनी है। वहां से 1 हट जाएगा, क्या बचेगा, यहां से 6 बचेगा। लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, अभी भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। याद ये रखना है कि हमें कितने किसमें लाना है, 2 में, कम से कम में। अब देखिए यहाँ पे 6 को हटाएंगे, अब 6 है 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या को हटाते हैं तो पीछे क्या हो जाता है, 1 ऐड हो जाता है, तो 6 हटेगा और ये 4 बढ़ करके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है। अब क्या करेंगे वो देखिए, अब देखते हैं कि यहाँ पे अब क्या करना है, 1 2 3 4, अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसको क्या करना है, हटाना है, 5 को हटाना है। 5 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 5 को हटाने में देखिए मैंने बताया था कि ओड रूल इवन रूल, क्या करते हैं कि जब 5 को हटाते हैं यहाँ से, तो 5 को हटाने में क्या करना है, पीछे देखना है कि सम है कि विषम है। अगर सम संख्या रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, विषम होगा तो 1 जोड़ देनी है। यहाँ पे 5 से पहले 3 है, 3 क्या है, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो ये 5 तो हट जाएगा और 3 को क्या बना देगा, 4 बना देगा। क्या हमारा आंसर आ गया है, नहीं आया है अभी भी। क्यों, क्योंकि अभी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसमें, 1 2 3 है, लेकिन हमारे आंसर किस में आना चाहिए, आंसर में हमारे मात्र 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो अब इसको देखिए आप ध्यान से, इसको यहां से क्या करेंगे, 4 को हटा देंगे। 4 क्या है, 5 से छोटी संख्या है, 5 से छोटी संख्या को हटाते हैं तो पीछे कोई भी चेंज नहीं होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.22 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, 0.805 इंटू 16.32। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, ये आ गया है कितना, 13.1376। अब इसको कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे। अभी रूल आपने देखा कि सिग्निफिकेंट फिगर हम देखेंगे कि जो डिजिट है हमारा उसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, जिसमें कम रहेगा यानी कि आंसर में भी हमारे उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। जैसे इसमें देखो आप, ये तो काउंट नहीं होगा, 1 2 3, ये 3 होगा, यानी कि हमारा सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना है, 3 है। इसमें काउंट करो आप, 1 2 3 4, सारे नॉन जीरो है तो ये तो काउंट होना ही होना है। यहाँ पे कितना आ गया, ये इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें 3 है, इसमें 4 है, जिसको हम गुना करें, मतलब हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या सिर्फ कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। जो अभी कितनी है, अभी ये 1 2 3 4 5 6, 6 से घटा करके इसको कितना करना है आपको, 3 करना है। आपको करना आता है क्योंकि आपने राउंडिंग ऑफ पर रखा है, तो इसका इस्तेमाल करिए। कैसे, देखो 13.1376 यही है। सबसे पहले 6 को हटाएंगे, 6 क्या है, 5 से बड़ी संख्या है, 5 से बड़ी संख्या हटती है तो पीछे 1 जुड़ जाता है। यहां से देखिए 6 को हटाएंगे तो पीछे क्या हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा,
ठीक है। अब देखिए अभी कितना है, 2 3 2 5 है, अभी भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, काम नहीं चलेगा ऐसे में। कितने में लाना है, 3 में लाना है। क्या करेंगे, देखिए अब 8 को हटाएंगे, 8 5 से बड़ी संख्या है, हटेगा पीछे 1 जोड़ देगा, तो 8 हटने से क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा 4। तो हमारा आंसर आ गया 13.14। लेकिन अभी भी देखिए इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो सिर्फ 3 होने चाहिए। क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, 4 क्या है, 4 को हटाएंगे, 4 5 से छोटी संख्या है और 5 से छोटी संख्या को हटाते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है पीछे। तो चलिए 4 को डायरेक्ट हटा देते, तो हमारा आंसर क्या जाता है, 13.1 हमारा आंसर हो गया। इसमें देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ भी 3 है, तो हमारा क्लियर हो जाता है आंसर। अब ये देखिए गुना पे, ये आखिरी सवाल में बता रहा हूँ आपको, और चूंकि आप समझ ही चुके हैं तो इसको समझने में आपको कोई समस्या होगी नहीं। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए 0.004302 को मल्टीप्लाई किए हैं 0.0872 से, और ये आ गया है कितना, 0.0003751344। अब इसमें आप देखो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें देखो आप, ये दोनों तो होगा नहीं, 1 2 3, इसमें 3 है, मतलब हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो सिर्फ 3 होने चाहिए। अभी कितने हैं, अभी तो ये तो काउंट नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7, अभी 7 हैं, 7 से घटा करके कितना करना है आपको, 3 करना है। हम इजीली कर सकते हैं, देखिए कैसे, 0.0037151344। अभी आप इसमें देखो 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको हटा करके आपको कितना करना है, 3 करना है। सबसे पहले किसको हटाएंगे आप, हटाएंगे 4 को, 4 5 से छोटी संख्या है तो क्या पीछे कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, हटा दीजिए। फिर किसको हटाएंगे आप, फिर 4 को हटाएंगे, 4 फिर 5 से छोटी संख्या है, क्या पीछे कोई चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, हटा दीजिए। फिर 3 है, 3 को हटाएंगे, 3 भी क्या है, 5 से छोटी संख्या आप पढ़ रखे हैं, 5 छोटी संख्या में क्या करना है, पीछे कुछ नहीं करना है, ये भी हट जाएगा यहाँ से। अभी कितना देखिए कितना बचा है इसमें, 1 2 3 4, अभी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन लाना किस में है, कम से कम वाला में, 3 वाला में। तो क्या करेंगे, अब 1 को हटाएंगे, 1 क्या है, ये भी 5 से छोटी संख्या, क्या पीछे कोई चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, तो ऐसे रह जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0.000375। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, देखिए 1 2 3, तो हमारा डिमांड भी था कि 3 में आना चाहिए था, यहाँ 3 में आ गया हमारा आंसर, तो गुना हमारा कंप्लीट हो गया। और जो कंसेप्ट गुना में लगा है वही कंसेप्ट भागा में भी लगेगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो कंसेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर के लिए वो सेम ही है, यानी कि मिनिमम रहना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर, जो उसके टर्म में यूज किए गए हैं बस उतने ही होने चाहिए, उसका इस्तेमाल करके हम इसको आसानी से बना सकते हैं। या अगर आपने गुना को समझ लिया है तो भागा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कैसे, अभी आप देखो हमने यहाँ पे क्या क्या डिवाइड किया, 8.40359 को डिवाइड किया है 1.6 से, ठीक है, हमारा आंसर आ गया 5.25224375, बहुत बड़ा आंसर है। लेकिन अब देखो एक चीज, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हमें देखना है। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्या करेंगे, इसमें काउंट करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 6 हैं। और इसमें देखिए 1 और 2, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। मतलब एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गया है कि हमारे आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। चलिए अब 2 कैसे लाएंगे, लगाइए दिमाग इस पे, कैसे, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 5.25224375, यही है, इसको हटाना है। देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, 2 में लाना है नहीं से, तो हटाना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले 5 को हटाएंगे, 5 को हटाने में ओड और इवन वाला रूल लगेगा, याद कीजिए, पीछे ओड नंबर है, विषम संख्या है, विषम संख्या अगर पीछे हो, 5 हम आगे से हटा रहे हैं तो विषम में क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। इस 5 को यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, और 7 हमारा क्या हो जाएगा, अब 8 हो जाएगा। अभी भी काम तो नहीं हुआ, अभी काम बहुत बाकी है इसमें। अब 8 को हटाएंगे, देखिए 8 हटेगा, 8 5 से बड़ी संख्या है, पीछे क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, तो 3 हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा। अब 4 क्या है, 4 5 से छोटी संख्या है, इसके हटने से कोई चेंज नहीं होगा। फिर 4 5 से छोटी संख्या है, इसके हटने से भी कोई चेंज नहीं होगा। फिर 2 5 से छोटी संख्या है, इसके हटने से भी कोई चेंज नहीं होगा। फिर 2 ये भी हटेगा, इसके हटने से भी कोई चेंज नहीं होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अभी अब कितना बचा है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर बचा है, लेकिन हमें लाना है किसमें, 2 में। तो अब किसको हटाएंगे, 5 को, और 5 में याद कीजिए सम विषम का रूल लगाना है। पीछे क्या है, 2 है, 2 सम संख्या है, सम संख्या हो तो कोई भी चेंज नहीं करना है, मतलब ये सीधा 5 यहां से हट जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 5.2। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए इसमें है 0.0432 को हम डिवाइड कर रहे हैं 0.0059 से, आंसर हमारा आ रहा है 7.32203339। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर इसमें देखिए आप 1 2 3, इसमें कितना है, 3 है। इसमें देखिए इसमें कितने हैं, इसमें 2 है। मतलब एक बात तो क्लियर है कि हमारे आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए,
देखिए 3 है, ये 2 है, मतलब 2 होना चाहिए। आपको आंसर जो आपका आया है उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर कितना लेना है, तो 2 लेना है। कैसे लेंगे देखो, सबसे पहले इस नंबर को लिख लेते हैं। क्या आ जाता है 7.3220339। अब भी कितने हैं देखिए, 2 मिलाना है और अभी जो है 2 2 4 2 6 और 2 8 है। 8 से घटा करके 2 करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले 9 को हटाएंगे। 9 5 से बड़ी संख्या है। 5 से बड़ी संख्या को जब भी आप हटाते हैं पीछे क्या करते हैं, एक ऐड करते हैं। चलिए ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो 9 हटेगा, पीछे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 4। 4 5 से छोटी संख्या है, इसके हटाने से कोई चेंज होगा नहीं, हटा देते हैं। तब 3 को हटाएंगे। 3 भी 5 से छोटी संख्या है, हटाने से कोई परिवर्तन नहीं होगा, हटा देते हैं। 0 5 से छोटी संख्या है, हटाने से कोई चेंज नहीं होगा, इसको भी हटा देते हैं। 2 ये भी 5 से छोटी संख्या है, इसको भी हटा दीजिए, कोई चेंज नहीं होगा। अब फिर 2 है, इसको भी हटा दीजिए, हटाने से कोई चेंज नहीं होगा। अंत में क्या बचेगा 7.3। देखिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, और लाना कितना में था, 2 में लाना था। आ चुका है हमारा आंसर। तो इसमें ये आसान सवाल हैं सारे। और एक आखिरी सवाल देख लीजिए, डिवीजन पे, भागा पे, इससे आपका सिग्निफिकेंट फिगर का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब इसमें 10.05 को हमें डिवाइड करना है 0.832056 से, ठीक है। अब आंसर हमारा देखिए ये आ गया है 12.0785139। अब नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पहले ढूंढिए आप, इसमें कितना है 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे बीच में 0 है, याद कीजिए सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट, उसमें मैंने बताया था कि 0 यदि बीच में आ जाए तो उसमें गिनती करनी है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता है 4। यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए 1 2 3, क्योंकि पीछे वाला 0 तो नहीं गिना आएगा। 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 6। तो एक टर्म में 6 सिग्निफिकेंट फिगर, एक में 4 है, मतलब आंसर मिनिमम वाला में होना चाहिए। तो मिनिमम वाला क्या है 4, मतलब हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो 4 होने चाहिए। अभी कितने हैं, अभी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी टोटल 9 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसको घटा करके 4 करना है, इजीली कर सकते हैं आप। देखिए 12.0785139। अभी आप देखो, आप जानते हो हटाएंगे पीछे से, देखिए 9 है लास्ट में, 9 हटेगा, 5 से बड़ी संख्या। 5 से बड़ी संख्या को आप जब भी हटाते हैं पीछे क्या हो जाता है, 1 बढ़ जाता है। तो 9 हटेगा, पीछे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब किसको हटाएंगे आप, 4 को हटाएंगे। 4 क्या है, 5 से छोटी संख्या है, इसको हटाने से क्या होगा, इसको हटाने से कोई चेंज तो होता नहीं है, तो 4 को हटा दीजिए। फिर 1 बचा, 1 को हटाने से भी कोई चेंज नहीं होता है, हटा दीजिए। अब देखिए 5 को हटाना है। 5 में याद कीजिए सम विषम का रूल, पीछे सम संख्या रहेगा, कोई चेंज नहीं, विषम संख्या रहेगा, 1 जोड़ देंगे। अभी 5 के पीछे कितना है, 8 है, 8 सम संख्या है, मतलब कोई चेंज इसमें नहीं होगा, तो 5 यहां से हट जाएगा। अब देखिए, अब अभी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, और हमारा आंसर में कितना होना चाहिए, 4 होने चाहिए। तो अब 4 करेंगे, मतलब एगो टर्म और हटाना पड़ेगा आपको। तो 8 को हटाएंगे अब आप, देखिए 8 हटेगा, 8 5 से बड़ी संख्या है, जब ये हटती है तो पीछे क्या कर देती है, 1 ऐड कर देती है। 8 हटेगा तो ये साथ में 1 जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साथ में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 12.08 हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 4 आ गया। देखिए ये जो है, ये उसी बच्चे को बेहतर समझ में आएगा जिन्होंने स्पेशली पार्ट 2 देखा हुआ है, और पार्ट 2 किसको आएगा, जिसने पार्ट 1 देखा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि कंसेप्ट क्लियर आपका तभी होगा जब पहला लेक्चर आप देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, और फिर सीरियल वाइज तीसरा देखेंगे, तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये देखिए, यही था हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर का, जो कि बहुत आसान है, और उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आ भी गया है। इसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको। अगर कोई समस्या होती है तो हमें निश्चित रूप से बताइए। इसके साथ हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा समाप्त होता है। ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है, ये आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, बस इसको कंप्लीट कर लीजिए। 3 गो लेक्चर में मैंने बता दिया है, आसान भाषा में इसको पढ़ लीजिएगा। इस पे आने वाले एक भी क्वेश्चन आपसे रुकने वाले नहीं है, सारे के सारे बनेंगे आपसे। तो ये आपका कंसेप्ट यहां से इजीली क्लियर हो जाएगा। इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर हमारा खत्म होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, हमने सारा कुछ इसका सीख लिया है। और जब आगे इससे बढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले जो 2 टॉपिक आपका हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, इसका वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि ये बेसिक है। ये अच्छा रहेगा, तभी आगे वाले वीडियो आप समझ पाएंगे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले ये देख लीजिए। और साथ में अगर हमारा आपका वीडियो पसंद आता है आपको, और हमारे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से कर लीजिए। ये हमारा चैनल है इंपीरियल केमिस्ट्री, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।